हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस का मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को डील करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोल होता क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट में जब भी हम लोग कोई भी आइटम्स, कोई भी मटेरियल परचेज करने जाते हैं, तो कुछ मटेरियल्स को की क्वांटिटी हम सभी किलोग्राम में उसको परचेज करते हैं। कुछ एक मैटर्स को लीटर में परचेज करते हैं, कुछ एक मैटर्स को डजन में परचेज कर रहे होते हैं। बट जब हम लोग केमिकल सब्सटेंस की बात आएगी, ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस की जब भी बात आएगी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो दैट केमिकल सब्सटेंस इज मेजर्ड इन mole. Okay, so we can say that mole is a unit used to measure amount of substance. Okay students, okay friends, mole क्या है? तो mole जो है वो एक यूनिट है जिस यूनिट का यूज कर रहे होते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए। ओके, सो वी कैन से दैट मोल इज अ यूनिट, मोल is a unit used to measure used to measure amount of substance, यानी वो सब्सटेंस कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो सब्सटेंस मींस क्या हो गया? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, सो मोल इज अ यूनिट which is used to measure amount of substance. Okay, so जब हमने बहुत बार फिजिक्स के जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें एक फिजिकल क्वांटिटीज आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। ओके, तो ये चीज हो गया। तो हम लोग कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर कर रहे होते हैं? मोल में कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंस यहां देखिए थोड़ा सा, एंड दिस मोल, ये मोल क्या हो गया? एक यूनिट हो गया। तो हम लोग इसका सिंबल यूज करेंगे। तो द सिंबल ऑफ मोल इज, सॉरी, इट्स सिंबल ऑफ मोल। मोल का सिंबल क्या हो जाएगा? मोल का आपका सिंबल हो गया MOL। जैसे किसी भी क्वांटिटी के मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, और किलोग्राम क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का यूनिट है। तो उस किलोग्राम का सिंबल केजी लिखा जाता है। इसी तरह से मोल का सिंबल इस तरह से लिखेंगे, MOL। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है कि सर कितनी क्वांटिटी वाले सब्सटेंस को हम सभी 1 मोल कह सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल एक चीज तो याद रखना, किसी भी तरह के एलिमेंट को ले लेते हैं या फिर कंपाउंड को लेंगे, किसी भी तरह के एलिमेंट या कंपाउंड को लेंगे, यदि उस एलिमेंट और कंपाउंड में जो पार्टिकल्स की संख्या होगी, यदि वो पार्टिकल्स की संख्या 1 एवोगाड्रो नंबर, और यू कैन से 6.022 into 10 to the power 23 यदि पार्टिकल्स होगा, यदि इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, पार्टिकल्स का मतलब यदि वो सब्सटेंस एलिमेंट होगा तो एटम हो सकता है, एटम के फॉर्म में वो पार्टिकल्स होगा, या फिर क्या हो सकता है, यदि वो सब्सटेंस कंपाउंड होगा तो वो सबसे छोटा पार्टिकल उसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यदि किसी भी सब्सटेंस में 1 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रो constant, or you can say this number means 6.022 into 10 to the power 23 number is called Avogadro constant. क्लियर? तो किसी भी तरह की सब्सटेंस को लेते हैं और यदि उनमें पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? 6.022 into 10 to the power 23 होगी, it means that substance is equals to 1 mole। यानी वो सब्सटेंस कितना मोल होगा? वो सब्सटेंस 1 मोल होगा। As for example 6.022 into 10 to the power 3 atoms of sodium, atoms of sodium, N is the symbol of sodium। it means, ये बताइए ये सोडियम के इतने एटम्स यदि हमारे पास अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वो सोडियम कितने मोल सोडियम हो गए? तो हम लोग कहेंगे कि सर ये 1 मोल सोडियम हो गया, 1 मोल सोडियम हो गया। यदि सर सेम टू सेम 6.022 into 10 to the power 23 molecules of glucose we had, molecules of glucose,
ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गए। तो इट मींस यदि हमारे पास ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स इतने होते हैं 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, इट मींस हम लोगों के पास कितने मोल ग्लूकोज हो गए? तो सर वी हैव 1 मोल ग्लूकोज। ओके, तो किसी भी तरह के सब्सटेंस होंगे और यदि उनमें पार्टिकल की यानी एटम की संख्या 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर मॉलिक्यूल की संख्या 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होगी, इट मींस दैट सब्सटेंस इज हाउ मच इन क्वांटिटी? सो दैट सब्सटेंस आर इन 1 मोल। वो सब्सटेंस 1 मोल है, यानी 1 मोल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है मींस जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, इनका नंबर कभी वैरी नहीं करेगा। ठीक है, इधर वो किसी भी तरह का एलिमेंट हो या किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड्स हो, उनमें पार्टिकल्स की संख्या कभी भी वैरी नहीं करेगी। वो हमेशा कितना होगा? 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होगा। बट उनका वैरी क्या कर सकता है? इनका मोलर मास वैरी कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दैट वी हैव 1 मोल ऑफ sodium, so what is the molar mass of sodium? So molar mass of sodium is 23 gram। क्या कर देना है? मोलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ दैट सोडियम व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 मोल। ओके, यानी 1 मोल सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दैट 23 ग्राम जो मास है सोडियम का, वो सोडियम के कितने कितने पार्टिकल्स का है? तो आप बोलेंगे कि दिस 23 ग्राम मास जो है वो सोडियम के कितने एटम्स का है? तो कहेंगे कि सर ये सोडियम के जो इतने एटम्स है ना 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स है सोडियम के, इसका मास कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। ठीक है, जबकि आप जानते होंगे कि यदि हम लोग एटॉमिक मास यदि फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो यहां पे वैल्यू होता है 23 U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्मॉल g हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के सिंगल एटम का ये मास है। ओके, एंड U का वैल्यू होता है U is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। तो सोचिए एक एटम का मास सोडियम का इतना कम होगा और जबकि हमें कितना सोडियम का मास यहाँ पे 23 ग्राम हो रहा है? 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर के इक्वल यदि सोडियम के एटम्स होंगे तो उनका मास होगा 23 ग्राम। सेम टू सेम हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, एज फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया। सो ग्लूकोज का हम लोग मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, पहले ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लीजिए। यहां देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 6 एटम है कार्बन के, तो 6 into 12U प्लस 12 एटम, ये 12U हो गया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एंड 12 into 1U प्लस 6 into 16U। आप इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 180U। सो 180U इज अ मास ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट जब हम लोग बात करेंगे कि यदि वो 1 मोल ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और जब इनका आप टोटल मास निकालेंगे तो इनका मास तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप जो है मोलर मास निकालिए और यहाँ पे सिर्फ U को सब्स्टिट्यूट कर देना है स्मॉल g से, तो यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। या फिर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ये मोलर मास क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे, इसको कहेंगे मोलर मास। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जिनमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और तब उनका मोलर मास कितना होने जा रहा है? 180 ग्राम। लेकिन यदि ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो उनका मास कितना होगा? तो उनका मास कितना होगा? 180U। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब जो है मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ एक सेलेक्टिव फार्मूलाज हैं। फार्मूला को आप प्लूरल में फार्मूलाज कुछ भी कहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास। वो आपका मास जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, अपॉन मोलर मास, यानी एटॉमिक मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यदि उस सब्सटेंस की पार्टिकल्स की संख्या क्वेश्चन में गिवन होगी, सो हम लोग नंबर ऑफ मोल उस सब्सटेंस के कैसे निकालेंगे? सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन
6.022 into 10 to the power 23. Okay, this is called Avogadro constant. And next, यदि हम लोगों को गैस का मोल निकालना है, ठीक है, तो यदि वो कोई गैस होगा और वो एसटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखेंगे, तो वो गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कितने, उसके मोलर वॉल्यूम से, यानी 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीजों को आप फोकस के साथ स्टडी करें, ठीक है। और हमारा चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। थैंक यू।